श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। आप लोगों की डिमांड आई है और हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं मार्केट के बारे में, चार्ट्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में, अपडेट्स के बारे में। कोशिश करते हैं आपके साथ अपनी एनालिसिस को डिस्कस करने की। लेकिन एक बात जो हम आपसे हमेशा कहते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप सेल्फ एनालिसिस जरूर करें और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लें, क्योंकि हमारी कही हुई कोई भी बात रिकमेंडेशन नहीं होती। हम आपको ये बिल्कुल नहीं कहते कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही होगा और आपको उस पे आंख बंद करके ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो की बिना समय गवाए हुए। बहुत डिमांड आई आपकी तरफ से गोल्ड सिल्वर के एनालिसिस की, फॉरेक्स यानी कॉमेक्स के। अगर मैं थोड़ा सा संक्षेप में एक मिनट में बताऊं तो कॉमेक्स जो है वो इंटरनेशनल एक्सचेंज है यूएस में, जहां पर सोना चांदी ट्रेड होता है और उसी के प्राइसेस जो हैं वो इंडियन मार्केट में कन्वर्ट होते हैं। जो एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे जो गोल्ड सिल्वर ट्रेड होता है उसके प्राइसेस जो हैं वो डिराइव होते हैं इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गोल्ड, जो अभी मैं डिस्कस करूंगा, यूएसडी कन्वर्जन ऑफ आईएनआर की जो डॉलर है उसका कन्वर्जन आईएनआर में, तीसरा ट्रॉय आउंस टू गोल्ड कन्वर्जन। सो जो वहां पर होता है वो ट्रॉय आउंस में होता है और इंडिया के अंदर ग्राम्स में होता है, और ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑन एमसीएक्स जो कि डिमांड और सप्लाई है। ये कुछ मेन फैक्टर्स हैं, ये कुछ प्रमुख फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं, और ना सिर्फ गोल्ड सिल्वर में डिसाइड करते हैं बल्कि बहुतायत जो कमोडिटीज हैं उनमें यही फैक्टर्स ड्राइविंग फोर्स होते हैं। और इसलिए हम इस बार मेन जो गोल्ड सिल्वर कॉमेक्स का है उसको एनालाइज करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस समय सभी लोगों के मन में ये भय व्याप्त है, ये डर व्याप्त है कि मार्केट में क्या होगा, बिकॉज सोना 56,200 के आसपास चल रहा है, 56,170 के आसपास का हाई लगा दिया उसने। सिल्वर उतना ऊपर तो नहीं है लेकिन 69,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 800 का हाई लगाया है, 200 का लो लगाया है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम बात करें, इंडियन मार्केट में, तो गोल्ड ने लाइफ टाइम है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बताया था यूएसडी कन्वर्जन ऑफ आईएनआर, तो इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी सोना अपने लाइफ टाइम हाई से लगभग $200 नीचे है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये जो अभी आप रेट देख रहे हैं, ये जो अभी आप चार्ट देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल चार्ट है, ठीक है। और आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस हमें गोल्ड, रुकिए यहां पे देखते हैं, चलिए ये ज्यादा स्मूथ है। मैं यहां पे आपको पिछला कुछ टाइम का चार्ट दिखाता हूं और दिखाता हूं कि अभी सिचुएशन चल क्या रही है। देखिए, अगर हम लाइफ टाइम हाई देखें, लाइफ टाइम हाई को देखें कि कब लाइफ टाइम हाई बनाया था मार्केट ने, तो ये वाली कैंडल आप देखिए, ये लाइफ टाइम, ये जो है, नहीं ये तो आज की कैंडल है, थोड़ा सा पीछे चल के आपको दिखाते हैं। देखिए ये है लाइफ टाइम हाई जो अगस्त 20 में बना था और 2075 टू बी प्रिसाइज उसकी वैल्यू थी। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो 1874 जहां पर अभी गोल्ड चल रहा है, लगभग $200 कम है वहां से। उसके बाद जो हाई बना वो बना था जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ मार्च 2022 में, और वो भी हाई था 2070 का। तो यहां पर एक डबल
टॉप फॉर्मेशन क्रिएट हुई और वहां से गोल्ड ने जो लो बनाया, जो कि ट्रिपल बॉटम, ये आप 3 देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं ट्रिपल बॉटम। ये जो ट्रिपल बॉटम बनाया वो 1614 के आसपास क्रिएट किया और अभी मार्केट 1875 के आसपास चल रही है। 1880 का हाई उसने लगाया है। ये बात मैं आपसे जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं मैं गोल्ड के स्पॉट की, जो स्पॉट के प्राइसेस हैं। अब अभी भी लाइफ टाइम हाई गोल्ड का टच नहीं किया है इसने। जी हां, अभी भी जो लाइफ टाइम हाई है गोल्ड का वो इंटरनेशनल मार्केट में टच नहीं हुआ है और ऑलरेडी इंडियन मार्केट में लाइफ टाइम हाई के पास लगभग 20 पॉइंट दूर के हैं। तो हाँ, टू बी प्रिसाइज 17-18 पॉइंट आज का जो हाई है गोल्ड का वो 170 के आसपास का है और 190 का लाइफ टाइम हाई है। और अभी जो ट्रेड हो रहा है वो 56,055 का हो रहा है। इंटरनेशनल चार्ट से अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उम्मीदें हैं। बहुत से लोग सेल में फंसे हुए हैं, बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। तो उनके लिए हम रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलते हैं चार्ट पे, देखिए ये चार्ट है और अगर आप देखेंगे तो यहां जो मैं ट्रिपल बॉटम की बात कर रहा था, ये ट्रिपल बॉटम है। ये देखिए, ये ट्रिपल बॉटम है। 1 2 3, इसको हाईलाइट करता हूं मैं आपके लिए। 1 2 3, ये है ट्रिपल बॉटम। इसको समझ तो आप गए ना। ये 3 बॉटम आपको दिख रहे हैं, ये ट्रिपल बॉटम है और इसके बाद हमें मार्केट में एक रिवर्सल देखने के लिए मिला है। अब कुछ रेजिस्टेंस आपको मैं देने की कोशिश करता हूं जो मार्केट के लिए बहुत ही क्रूशियल होंगे आने वाले समय में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रेजिस्टेंस का 1880 का है। ये देखिए, ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें आप देख सकते हैं ये जो डबल टॉप क्रिएट हुआ था, ये देखिए 1880 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आरएसआई भी ओवरबॉट जोन में है अगर हम वीकली पे बात करें या हम अगर डेली पे बात करें या छोटे चार्ट जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट की बात करें तो आरएसआई ऑलरेडी हायर साइड में है। तो वहां पर भी हो सकता है, देखिए इमीडिएटली गिरावट मिले ना मिले, हमें एक कंसोलिडेशन देखने के लिए मिलना चाहिए। तो ये जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया है 1880 का ध्यान रखिए। 1880 अगर मार्केट निकाल लेती है या अगर 1880 के ऊपर चली जाती है तो एक छोटा सा पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस और है 1895 के आसपास। ये देखिए, ये तो 1880 जो आज का हाई है 1880.86 और उसके ऊपर 1895, इन दो लेवल्स को प्लीज ध्यान रखिए क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट के लिए रास्ते 1914 तक के खुल जाएंगे। तो 3 लेवल्स मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज नोट करिए। 1880 to 95 और इसके ऊपर अगर निकलती है तो 1911। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका सपोर्ट भी समझ लेते हैं कि मार्केट में जो सपोर्ट्स हैं वो कहां आ रहे हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करूं तो अभी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो भी आप नोट कर लीजिए 1836 का है। जो फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है 1836 का है। अगर वो मार्केट तोड़ देती है तो फिर 1822। असली गिरावट के लिए, ट्रेंड शिफ्ट के लिए, ट्रेंड चेंज के लिए आप कहें कि 1820 के नीचे अगर हमें कॉन्टिन्यूअस क्लोजिंग मिलना शुरू हो जाती है, 1820 के नीचे अगर हमें कॉन्टिन्यूअस क्लोजिंग मिलना शुरू हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड के लिए एक टेम्पररी ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। फर्दर हमें और गिरावट देखने के लिए मिलेगी। वहीं पे अगर 1880 1895 गोल्ड को नहीं रोक पाता और अगर गोल्ड 1911 को भी तोड़ के उसके ऊपर बंद हो जाता है तो फिर वो अपने लाइफ टाइम हाई जो कि 2070 है उधर की ओर चलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक रेंज है, अगर मार्केट ऊपर नहीं तोड़ पाती है तो ये एक रेंज है जो मैं आपको बता रहा हूं जहां पर
टॉप में देख रहा हूं कहीं 1890-95 के आसपास, और नीचे में 1820 का सपोर्ट है। 1820 अगर टूट जाता है तो फिर मार्केट फर्दर जहां से इस पूरी तेजी की शुरुआत हुई थी, जहां से हमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था, 1804 तक जा सकती है। तो इन लेवल्स को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आपने गोल्ड सेलिंग कर रखी है तो, चाहे कॉमेक्स में कर रखी हो या आपने इंडियन मार्केट में कर रखी हो, दोनों जगह अगर आप सेलिंग में हैं तो ये लेवल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं और इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दोस्तों सिल्वर के चार्ट की, कि सिल्वर में हमें क्या दिख रहा है। देखिए, चांदी में अगर हम बात करें तो अभी करंट रेट चल रहा है 2392 के आसपास, 23.92 डॉलर्स। और अगर हम इसमें एक लाइन बनाने की कोशिश करें, एक आपको क्लोजिंग देने की कोशिश करें, तो इसमें एक लेवल आप लिख लीजिए, उसके ऊपर अभी तक मार्केट बंद नहीं हुई है, और अगर उसके ऊपर बंद हो जाएगी तो फिर ये तेजी हमें और बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो वो लेवल आप लोग प्लीज नोट करिए, और वो लेवल है 24.70 डॉलर्स। 24.7 डॉलर्स के अगर ऊपर मार्केट बंद हो जाती है तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो तेजी है वो फर्दर कंटिन्यू हो जाएगी। वहीं पर अगर मार्केट जो ये ब्रेकआउट पॉइंट है, देखिए एक सपोर्ट जोन दे देता हूं मैं आपको, दो पॉइंट्स को मिला के, जो ये पॉइंट है 22.50 और ये सपोर्ट है 22.10। ये 0.4 डॉलर का जो सपोर्ट रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर में ये रेजिस्टेंस नहीं टूटना चाहिए 24.70 का, नीचे जो सपोर्ट है 22.10 का नहीं टूटना चाहिए। तो मोटा मोटी मार्केट एक रेंज में ही आपको ट्रेड होते हुए दिखाई देगी। गोल्ड के मुकाबले अगर आप गोल्ड की मूवमेंट को सिल्वर से कंपेयर करेंगे, समझिए मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं आपको। तो गोल्ड को अगर आप सिल्वर से कंपेयर करेंगे तो जो दोनों के बीच में गैप है वो वाइड हुआ है। एक टाइम पे गोल्ड आगे निकल गया था सिल्वर से, ऐसा भी हुआ है। आज की तारीख में गोल्ड की वैल्यू 56,000 है और सिल्वर जो चल रहा है वो चल रहा है 69,000 पे। तो लगभग जो डिफरेंस है वो 13,500 पॉइंट्स के आसपास का है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। इसमें हुआ क्या है कि सिल्वर में उतनी तेजी कंपैरेटिवली देखने के लिए नहीं मिली है, क्योंकि अगर आप इतिहास में जाकर देखेंगे तो जिस समय पर गोल्ड 56,200 का हाई बनाया था उसने 56,192 का, उसी टाइम पे इंडियन मार्केट में 76,000 समथिंग का हाई सिल्वर ने पोस्ट किया था। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस था कंपैरिजन में, आज की तारीख में क्या हो रहा है कि आज की तारीख में जो डिफरेंस है वो कम है पहले से। जी हां, आज की तारीख में जो डिफरेंस है वो कंपैरेटिवली लो है पहले के मुकाबले। सिल्वर को इन्होंने रोका हुआ है और गोल्ड में आप देखेंगे तो एक यूनिफॉर्म तेजी बनती हुई दिखाई दी है। तो ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, जो लेवल्स मैंने आपको दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इनका प्लीज आप ध्यान रखिए, कोई भी गलती मत करिए। अगर ये ब्रेकआउट्स हो जाता है, ये इसके ऊपर मार्केट निकल जाती है, तो अननेसेसरी पोजीशंस को होल्ड मत करिए। एक बार स्क्वायर ऑफ कर दीजिए और फिर वेट करिए टॉप क्रिएट होने का। वहीं पे अगर सिल्वर के अंदर ये रेजिस्टेंस होल्ड हो जाते हैं तो बहुत उम्मीद है कि मार्केट एक बार वापस हमें $22 तक आते हुए दिखाई दे, $22.40 और $22.10 तक आते हुए दिखाई दे। तो ये है दोस्तों कॉमेक्स के ऊपर हमारा वीडियो, गोल्ड सिल्वर के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप आगे भी इसी तरह से कॉमेक्स पे एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो हम इसको रेगुलर बेसिस पर कवर करना शुरू कर देंगे। और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए। अपडेट्स हमेशा कोशिश रहेगी हम आपको दें, और जब भी आप परेशानी में फंसे, जब गोल्ड बॉटम बना रहा था तो भी मैंने आपकी हेल्प करी थी। आज जब सेलर्स डरे हुए हैं, उनको कहीं कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है, वहां पर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हमेशा सही रास्ता दिखाऊं, आपकी हमेशा मदद करूं। मैं मार्केट तो नहीं चला सकता, हिला सकता, लेकिन हाँ ये जरूर कोशिश रहेगी कि आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करूं। डर के किया हुआ सौदा
या डर से एग्जिट किया हुआ सौदा, दोनों ही खतरनाक होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक चीज और बहुत जरूरी मैं भूल गया था, थर्सडे को डेटा आएगा। आज 9 है ना, 9, 10, 11, 12 जनवरी को सीपीआई का डेटा आएगा और वो सीपीआई का डेटा ये डिसाइड करेगा कि मार्केट आने वाले समय में कहां जाएगी। सीपीआई का डेटा ये डिसाइड करेगा कि मार्केट आने वाले समय में कहां जाएगी। तो सीपीआई के डेटा पे आप सभी लोग नजर रखिएगा। डेट थर्सडे 12 तारीख को और शाम को 7 बजे। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का। ज्यादा डिटेल्स चाहिए हो उसके बारे में तो वीडियो मैंने आई बटन पे दे दिया है, वहां पर कौन कौन से डेटा कब कब आने वाले हैं सारी डिटेल दी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।